So hello everyone and welcome back to my channel. It is Rulepo and today we are going to talk about something special and something advanced. आज ना कुछ अलग तरह के चैप्टर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। नाम है इसका स्पेशल कंस्ट्रक्शन। क्या आपने कभी सुना है? And I bet नहीं सुना होगा। And the reason is that because कि इस तरह के कोई चैप्टर होता ही नहीं है। क्यों? And actual वाइज हमने इसको बनाया कैसे? एक्चुअली में होते क्या है कि इंग्लिश में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो यहाँ वहाँ हर जगह पे फैले हुए होते हैं। तो हमने क्या किया, उनको हर जगह से इकट्ठा किया और उसको एक साथ लाकर हमने उनको नाम दे दिया स्पेशल कंस्ट्रक्शन। नाम से क्लियर है, स्पेशल का मतलब होता है समथिंग विशेष, ओके, एंड कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है बनाना। तो वी आर जस्ट ट्राइंग हियर टू क्रिएट समथिंग स्पेशल। हम यहाँ पर कुछ स्पेशल तरह के सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियोस के अंदर में हम लोग टोटल कवर करेंगे 6 टॉपिक्स। होते हैं इसके अंदर टोटल 42 टॉपिक्स है और आई होप कि शायद उससे भी ज्यादा हो जाए। सो ये वाला जो वीडियो है ना वो कई सारे पार्ट्स में आएगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज और भी ढेर सारे वीडियोस जो है अभी आने वाले हैं। बट बिफोर दैट लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है गोइंग टू। नाउ आप में से कई लोगों ने ना इसको ऑलरेडी सुन रखा है दैट व्हाट इज गोइंग टू एंड हाउ टू यूज इट, बट सम ऑफ अस आर रियली सो मच कंफ्यूज्ड। एंड व्हाई वी आर कंफ्यूज्ड? बिकॉज गोइंग हमारे लिए एज अ वर्ब काम करता है। तो वी मोस्टली गेट कंफ्यूज कि गोइंग कहां से आ गया, कैसा आ गया। अब देखो ध्यान से, गोइंग जो है या फिर गोइंग टू जो हमारा चैप्टर है उसका मीनिंग होता है वाला है, वाली है या फिर वाला हूं, ओके। एंड इवन ये जो एक चैप्टर है इट इज एडवांस वर्जन ऑफ योर विल। हम लोग जो विल का यूज करते हैं उसका ये एक एडवांस वर्जन है। मींस व्हेन यू आर जस्ट सेइंग द फ्यूचर सेंटेंसेस, जैसे कि मैं घर जाऊंगा, तो हम मैं चाहूं तो मैं बोल सकता हूं कि मैं घर जाने वाला हूं, या फिर मैं कुछ पढ़ाऊंगा, मैं कुछ पढ़ाने वाला हूं, या मैं आपसे मिलूंगा, मैं आपसे मिलने वाला हूं, हम जल्दी पहुंच जाएंगे, हम जल्दी पहुंचने वाले हैं। तो सेंस आर सिमिलर हियर। तो आप पहला सेंटेंस देखें या दूसरा सेंटेंस देखें, इसका दोनों का ही सेंस ना बिल्कुल एक जैसा निकलता है। बनाते कैसे सेंटेंस को वो चेक करते हैं, जैसे कि हम घर जाने वाले हैं। सो इट इज समथिंग लाइक दैट, वी आर गोइंग टू। अब कई बार कंफ्यूज होंगे, सर गोइंग आ गया क्या, फिर से गो लगाना पड़ेगा? हाँ, फिर से गो लगाना है अपने को। सो गोइंग टू गो होम बन गया। वी आर गोइंग टू गो होम, हम घर जाने वाले हैं। नाउ अगेन आई एम जस्ट सेइंग द सेम थिंग। अब आपको क्या करना है, सेंटेंसेस बनाते समय रिप्लेस करना है। हमने एक सेंटेंस बना दिया, जस्ट रिप्लेस इट। आपको ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसको रिप्लेस करना है। जैसे कि बोले कि हम घर जाने वाले हैं, अगर मैं बोलूं कि हम खाना खाने वाले हैं तो कैसे बनेगा ये? वी आर गोइंग टू, ये तो सेम है, ईट फूड, हम खाना खाने वाले हैं। जैसे बोलेंगे कि हम पार्टी में जाने वाले हैं तो वी आर गोइंग टू गो इन अ पार्टी, या फिर हम गार्डन जाने वाले हैं, वी आर गोइंग टू गो टू द गार्डन, लाइक दैट। ये ऐसा बनेगा। जैसे कि अगर बोल सकते हैं कि मैं एक नया कार खरीदने वाला हूँ, ये कैसे बनेगा? अब मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ ना, तो इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार, आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार। सिमिलर, ये आसान हो जाएगा। लेट्स हैव अ लुक ओवर द सेकंड वन, जैसे कि उसी से रिलेटेड है हमारा दूसरा भी। मैं आज कुछ अलग पढ़ाने वाला हूँ। अब इतना बड़ा सेंटेंस अगर हो जाए, बनाएंगे कैसे अगर कंफ्यूजन में है? एंड इफ यू आर द फॉलोअर ऑफ माइन, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और मेरे को फॉलो अगर करते आ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि एक ट्रिक है हमारा। हाउ वी डू, हम क्या करते हैं, सबसे पहले सामने का वर्ड लेते हैं, उसके बाद हम पूरा सेंटेंस पीछे से बनाने की कोशिश करते हैं। नाउ इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस को अगर आपको चेंज बनाना है, हिंदी के सेंटेंस को हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश में बनाने की अगर कोशिश करते हैं, तो हर एक सेंटेंस बिल्कुल इसी तरीके से ही बनेगा। पहले सामने वाला वर्ड आता है, फिर पूरे सेंटेंस हम लोग पीछे से बनाते हैं। तो कैसे होगा? मैं का हो गया आई, हूं के लिए एम का इस्तेमाल करते हैं, वाला इज गोइंग टू बी योर गोइंग टू। नाउ पढ़ाना को कहते हैं टीच, एंड कुछ अलग को बोलते हैं समथिंग डिफरेंट, और आज को क्या कहेंगे? टुडे। बन गया। सो आई एम गोइंग टू टीच समथिंग डिफरेंट टुडे, आज मैं कुछ अलग पढ़ाने वाला हूं, ओके। आई एम गोइंग टू टीच समथिंग डिफरेंट दिस। जैसे कि इसको मैं चाहूं तो इतना ही बदल सकता हूं, बस इतना याद रखना है दैट आई एम गोइंग टू इज अ कॉमन थिंग। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो एज यूजुअल हम वैसे ही इसको आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि मैं गाना सुनाने वाला हूं, तो कैसे बनेगा ये? आई एम गोइंग टू रिसाइट अ सॉन्ग, या फिर आई एम गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग, लाइक दैट। मैं लाइट बंद करने वाला हूँ या मैं लाइट चालू करने वाला हूँ, तो जाएगा आई एम गोइंग टू पावर ऑन या फिर स्विच ऑन द लाइट, लाइक दैट। मैं कुछ पैसे बचाने वाला हूँ, कैसे बनेगा जरा बनाइए? मैं
पैसे बचाने वाला हूँ। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में बताइए, तब तक मैं आपको इसका रूल्स बताता हूँ कि ये बनता कैसे। अब अगर हम लोग इसके रूल्स की अगर बात करें तो इसमें 3 रूल आएंगे एज यूजुअल, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, मींस अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। हैव अ लुक हियर कि इज एम आर प्लस गोइंग टू है। यहाँ पर गोइंग मतलब आईएनजी लगा है, दैट इज व्हाई इज एम आर, तो सब्जेक्ट इज एम आर, गोइंग टू V1 एंड ऑब्जेक्ट, ये है आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस। नाउ व्हाइल मेकिंग द नेगेटिव, नेगेटिव जब आप बनाएंगे तो गोइंग टू के बाद में नॉट नहीं लगाना है, आपको यूज करना है इज एम आर, नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो इज एम आर, फिर हम नॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर आप गोइंग टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूं कि वह आज नहीं आने वाला है, तो इट इज गोइंग टू बी ही इज नॉट गोइंग टू कम टुडे, या फिर मैं आपकी मदद नहीं करने वाला हूं, ये बनेगा आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू। या फिर अगर बोलूं कि आपको ये बात समझ में नहीं आने वाली है, हम लोग कई बार ऐसा बोलते हैं कि तुम मत सुनो, तुम्हें ये बात नहीं समझ में आने वाली है, तो ये बनेगा यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस, यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस। तो ये इस तरीके से बनेगा। नाउ द लास्ट वन इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव। लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास में इंट्रोगेटिव, जो कि क्वेश्चन पूछने के काम आएगा। जैसे कि क्या तुम काम करने वाले हो, तो क्या हो रहा है कि इज एम आर आपका फ्रंट में है, सब्जेक्ट है, और गोइंग टू वहीं का वहीं छूटा हुआ है। इज एम आर होगा, सब्जेक्ट होगा, और फिर गोइंग टू का इस्तेमाल करेंगे। बात करें अगर इसके एग्जाम्पल की हम लोग, तो कुछ इस तरीके हो सकता है कि क्या तुम काम करने वाले हो, ये बन जाएगा आर यू गोइंग टू वर्क। या फिर अगर मैं पूछूं कि क्या बारिश होने वाली है, इज इट गोइंग टू रेन, या क्या स्कूल ओपन होने वाला है, तो इज स्कूल गोइंग टू ओपन, लाइक दैट। तो ये है हमारा गोइंग टू। नाउ इसी के अंदर में कुछ एक स्पेशल चीज है, वो भी आपको बताते हैं, बट टिल देन आप इसको नोट डाउन करिए एंड जस्ट प्रिपेयर सम सेंटेंसेस। नाउ लेट्स हैव अ लुक हियर, इस पे हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। सेंटेंसेस हमारा आई एम गोइंग टू कॉल यू, मतलब मैं आपको कॉल करने वाला हूं या फिर मैं आपको बुलाने वाला हूं। नाउ देयर इज आल्सो अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट, एंड हाउ द शॉर्ट फॉर्म वर्क हियर, as you can see here, going to, and it is really so much famous short form, such as going to का जो short form होता है हमारे पास में, that is your gonna, gonna, just practice with me, gonna. So if you want, you can speak the sentence like that, I am gonna call you, I am gonna call you, I'm gonna call you, I am gonna call you. Now this kind of a sound will make you feel much confident and you will sound much better. Now instead of saying going to, you can speak gonna, and if you want, you can also go like that, such as I am को भी आप short कर दीजिए, it is going to gonna. Now ये और ज्यादा short हो गया, अब gonna, gonna, just practice with me, gonna. Now I'm gonna call you, ये थोड़ा स्पीड देगा हमको बोलने में, and really we really want to speak more like a native speaker. I don't know why, but really we love to speak like a native speaker. So this is going to help you a lot. Sorry, this is gonna help you a lot when you are just speaking. But do you know that कहानी यहाँ खत्म नहीं होता, अभी पिक्चर बाकी है। Have a look here. इसका एक और शॉर्ट फॉर्म है, जहां पर हम क्या करते हैं कि पूरे के पूरे I am gonna को हम एकदम शॉर्ट कर देते हैं, and the sound something like that, थोड़ा स्ट्रेंज होगा, and that is like this. Amna. I'm gonna call you. Amna. Amna. That's the sound of it. I'm gonna call you. या फिर अगर बोला जाए कि मैं आपसे मिलने वाला हूं, I'm gonna meet you today. या फिर I'm gonna go for a meeting. मैं एक मीटिंग में जाने वाला हूं. And for such kind of speaking, you really need a lot of practice. So just keep practicing with it. So this is our first chapter. Let's jump to the next point. Now here we go with our next particular point, which is about to. Now अबाउट का मतलब होता है लगभग या फिर के बारे में, am I right? बट यहाँ पर अबाउट टू का मतलब होता है तुरंत वाला है। बट पर्सनली आई रियली नॉट लाइक दिस हिंदी, और इसीलिए मैं इसका हिंदी अक्सर बदल देता हूँ और मैं इसको बना देता हूँ ही वाला है। ना जब हम लोग बात करते हैं गोइंग टू के बारे में, तो गोइंग टू में ना हमारे पास टाइम बहुत है। अगर मैं बोलूँ कि ट्रेन आने वाला है, मतलब इसमें टाइम है। अगर मैं बोलूँ कि ट्रेन आने ही वाला है, या बोलूँ कि ट्रेन तुरंत आने वाला है, मतलब टाइम बहुत कम हो गया है। तो व्हेन यू हैव अ शॉर्ट टाइम, okay, on that time you really go for the about to, not for the going to. अब जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि हम पहुंचने ही वाले हैं, we mostly speak such kind of sentences. तो बनेगा कैसे? सेम वैसा ही है जैसे आपने going to को बनाया था, just instead of going to you are using your about to. Okay, so we are about to, पहुंचना को कहते हैं reach. So we are about to reach, हम बस पहुंचने ही वाले हैं या फिर हम पहुंचने ही वाले हैं। At the same time you can see here, पार्टी शुरू होने ही वाला है, बनेगा कैसे?
So party is about to start. This, the party is about to start. पार्टी शुरू होने ही वाला है, like that. Okay, जैसे कि ट्रेन छूटने ही वाली है, कैसे बनेगा? The train is about to leave, like that. Okay, और क्या हो सकता है इसमें? जैसे कि अगर हम सोचने की कोशिश करें, now think about the हिंदी. Always remember कि इंग्लिश अगर बोलना है तो हिंदी के सेंटेंस अच्छे रखो भैया, so you can speak really so much well. और क्या सेंटेंसेस हो सकते हैं? So I'm just giving you some sentences. मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूँ. Okay, let's have a look here. Now just tell me that इस तरह ये वाले सेंटेंस कैसे बनेंगे हमारे जो है, जैसे कि समय खत्म होने ही वाला है, अबाउट टू से बनाएंगे, कैसे बनेगा ये? टाइम इज अबाउट टू फिनिश. ओके, टाइम इज अबाउट टू फिनिश. टाइम, समय या फिर समय खत्म होने ही वाला है. राइट वन. नाउ द नेक्स्ट वन, मेहमान आने ही वाले हैं. सो guests are about to come. The guests are about to come. तो guests जो है वो आने ही वाले हैं. And if you just say last one, खाना तैयार होने ही वाला है. Mostly we just talk like that. So food is about to be ready. The food is about to be ready. And if you want, you can just speak like that. The food is about to get prepared. Now let's have a look over the rules and regulation of these sentences here. Now have a look. About to का जो पॉजिटिव रूल है वो समथिंग लाइक सिमिलर है, सेम टू सेम है, बस गोइंग टू की जगह पे आप लोग अबाउट टू का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो सब्जेक्ट है इज एम आर है, अबाउट टू, एंड टू है इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग रहा है हमारा. दिस इज योर अफर्मेटिव सेंटेंस हियर. नाउ द नेक्स्ट वन इज योर नेगेटिव रूल. इसका नेगेटिव रूल जो है इज एम आर नॉट हो जाएगा. जैसे कि पिछले बार भी देखे थे, तो इज एम आर है, फिर हम लोग नॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद फिर अबाउट टू. अगर मैं सेंटेंस बनाने की कोशिश करूं तो बोल सकता हूँ कि काम अभी तुरंत नहीं होने वाला है. So, if I want, I can speak like that. Work is not about to finish. Okay, तो काम अभी नहीं होने वाला है. Now this is your negative sentence here. The last one is interrogative here. इसे मार जो है वो फ्रंट में आएगा, फिर सब्जेक्ट है और उसके बाद में फिर अबाउट टू का इस्तेमाल करेंगे. तो इसे मार, सब्जेक्ट एंड योर अबाउट टू. तो ये होगा इसका इंट्रोगेटिव. आई होप कि हो गया होगा क्लियर. बट इसमें भी कुछ सरप्राइज है, जैसे कि गोइंग टू में था. इसका भी एक शॉर्ट फॉर्म है. लेट्स हैव अ लुक एट इट. तो इसका भी एक शॉर्ट फॉर्म है. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन. दिस इज अवर सेंटेंस हियर. आई एम अबाउट टू लीव फॉर माय होम. मैं अपने घर के लिए निकलने ही वाला हूं, लाइक दैट. तो इफ आई वांट, मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूं. तो आई एम का कर देंगे हम आम, एंड अबाउट टू को कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है. And this is your apostrophe. Now this is your bought to. So I'm bought to leave for my home. And if you want, you can also speak like this. आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं भैया. So I'm bought to. About के जगह में क्या बोल रहे हैं हम लोग? Bought to. So this is your about to, and change करके हम इसको बोल सकते हैं bought to. This. So both are equally right, and this will just give you much better voice and a tone. So try to use this particular thing. इसका इस्तेमाल करिएगा. And let's jump to the next topic.